ठाकुर अभी क्लास 11 में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग हिंदी का दूसरा चैप्टर कराएंगे। उसने कहा था, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो मेन बोर्ड में आएगा, इम्पोर्टेंट है। वही आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, उसने कहा था कहानी में लहाना सिंह कहाँ का रहने वाला था। ठीक है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही जाइएगा। ठीक है, शुरू में हम लोग ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, लास्ट में आप लोग बने रहिएगा, सब्जेक्टिव बताएंगे को कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए, उसने कहा था कहानी में लहाना सिंह कहाँ के रहने वाला था। ठीक है, तो ये था कहाँ का रहने वाला था, माझे का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर होगा इसका डी। ठीक है, एक का डी। उसने कहा था कैसी कहानी है, उसने कहा था कैसी कहानी है। ठीक है, 70 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसने कहा था कैसी कहानी है, तो उसने कहा था ये युद्ध विद्रोह कहानी है। ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कीरत सिंह कौन था, कीरत सिंह कौन था। ठीक है, लहाना सिंह का भाई, लहाना सिंह का चचा, लहाना सिंह का भतीजा, लहाना सिंह का साथी, कौन था? कमेंट में बताइए आप लोग। तो ये था लहाना सिंह का भतीजा। ऑप्शन नंबर इसका होगा सी। ठीक है, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है। ठीक है, तो इसका उसने कहा था। ऑप्शन नंबर होगा सी, उसने कहा था। ठीक है, चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है। तो ये थे प्रेमचंद्र युग के कहानीकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर होगा इसका भी सी, प्रेमचंद्र युग के कहानीकार थे। गद्य का विकास किस काल में हुआ, गद्य का विकास किस काल में हुआ, तो ये हुआ था आधुनिक काल में। ऑप्शन नंबर होगा इसका डी। ठीक है, 6 का डी। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी गई है, तो ये बांटी गई है 5 भागों में। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी गई है, तो 5 भागों में। इसका 7 का होगा सी। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल है। ठीक है, किसी कहानी को महान कौन बनाता है। मान लीजिए कोई कहानी है, उसको महान कौन बनाता है। कहानी का उद्देश्य, कहानी की रचना शैली, कहानी की घटना, इनमें से कोई नहीं। तो ये वही बनाता है कहानी में क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर होगा ए, 8 का ए। ठीक है, चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, तो कौन सी है, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर होगा सी। चलिए, गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन सुनिए आप लोग। 7 जुलाई 1783, बी में दिया गया 7 जुलाई 1883, सी में दिया गया 9 जुलाई 1803, डी में दिया गया है 9 जुलाई 1903। ठीक है, तो इसका होगा 7 जुलाई 1883 में। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। सुखमय जीवन किनकी कहानी है, सुखमय जीवन किनकी कहानी है, सुखमय जीवन किनकी कहानी है, तो ठीक है, तो ये है चंद्र शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर होगा बी, 11 का बी। उसने कहा था कैसी कहानी है, उसने कहा था कैसी कहानी है, तो इनमें से सभी, ये सभी प्रकार की कहानी है। ठीक है, उसने कहा था कहानी कब लिखी गई, उसने कहा था कहानी कब लिखी गई, तो कहानी लिखी गई 1915 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं।
लहाना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? लहाना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? हम लोग ऊपर कराए हैं, तो ये था कीरत सिंह। ऑप्शन नंबर होगा बी। संस्कृत कवियों ने संस्कृत कवियों ने क्षय किसे कहा? संस्कृत कवियों ने क्षय किसे कहा? तो वो कहा चंद्रमा को। ऑप्शन नंबर होगा ए। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो लहाना सिंह ने। ठीक है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो लहाना सिंह ने। चलिए, बिना फिरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पन की किस कहानी की है? तो ये पन की उसने कहा था 17 का डी होगा। उसने कहा था ये कहानी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चलते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, चरित्र प्रधान। ठीक है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी का प्रारंभ किस नगर से होता है? प्रारंभ किस नगर से होता है? ठीक है, उसने कहा था कहानी का प्रारंभ किस नगर से होता है? वो होता है अमृतसर से। ऑप्शन नंबर होगा बी, अमृतसर से। ठीक है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, यह पन की किस कहानी में है? तो यह पन की उसने कहा था। ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 21 नंबर, ये 21 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, चंद्र शर्मा गुलेरी की वृत्तियाँ क्या थी? चंद्र शर्मा गुलेरी की वृत्तियाँ क्या थी? ये इनकी वृत्ति क्या थी? तो ये अध्यापन थे। अध्यापन थे, अध्यापन। ठीक है, गुलेरी जी ने प्रमुख रूप से कितनी कहानियाँ लिखी? गुलेरी जी ने प्रमुख रूप से कितनी कहानियाँ लिखी? तो उन्होंने लिखी थी 3 कहानियाँ। उसने कहा था कहानी पर कितने फिल्म बनाई? किसने फिल्म बनाई? ठीक है, उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई? तो ये बनाया था बिमल राय ने। ठीक है, बिमल राय ने। गुलेरी जी किस कहानी का नाट्य रूपांतरण हुआ था? गुलेरी जी की किस कहानी का नाट्य रूपांतरण हुआ था? तो वो हुआ था उसने कहा था। ठीक है, तुम राजा हो मेरे कुल मुल्क को बसाने आए हो। तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ये बात कौन कहती है? ये बात कौन कहती है? ठीक है, तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ये बात कौन कहती है? ठीक, तो यही बात। ठीक है, तो ये बात कहती है फ्रिंगी फिरंगी मेम, फिरंगी मेम। ठीक है, ऑप्शन नंबर होगा इसका सी। फिरंगी मेम कहती है कि तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। देखिए, ये बार बार क्वेश्चन 13 में पूछा गया, 22 में पूछा गया। ठीक है, फर्स्ट वार्निंग में उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्र शर्मा गुलेरी, इसका ए होगा। ठीक है, 7 सुबह 5 बजे से, ठीक है, AM आप लोगों को लाइव क्लास कराया जाएगा। रवि क्लास 11 थे फ्री में, लाइव मैथ का हर चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। आप लोग जुड़ जाइएगा सुबह 5 बजे से। ठीक है, थैंक यू।